जय श्री राम दोस्तों। मैं शिवम खजूरिया। मैं आज बात करना चाहूँगा जो अभी जो बर्निंग इशू चल रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में, इनफैक्ट जम्मू में। तो इसके रिगार्डिंग बात करना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने अभी जो सीट्स के लिए जो चल रहा है कि जो इन्होंने हमें जम्मू प्रोविज़न को जो इन्होंने कम दी है और जो कश्मीर में इन्होंने ज़्यादा बांट दी हुई हैं, जैसे 40 पता नहीं 42 सीटें, और हमारे यहाँ के बच्चों के लिए 7 या 8 सीटें। बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है आगे पीछे, संघर्ष समिति भी बनी हुई है और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको प्रोटेस्ट कर रही है। हिंदू जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हिंदू की जो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस चीज़ को जो है वो उसकी खिलाफत कर रही है। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि आपने जैसे हमारे वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड का जो पैसा है वही वहाँ पे लगा, उसी को इन्होंने पहले नारायणा हॉस्पिटल भी बनवाया, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने अभी उसको मेडिकल कॉलेज जो है वो बना दिया। तो आपने अगर मेडिकल कॉलेज बनाया है तो भाई आप जो यहाँ के जो डोगरे हैं, जो हिंदू हैं, उनको आप उस पर रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? जैसे कि कोई अगर हिंदू फैमिली है, वो फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग नहीं है, तो आप उनको वहाँ पे सीट्स दो ना पढ़ने के लिए, रैदर देन कि आप बाहर के उनको बुला के, कश्मीर के लोगों को बुला के यहाँ पे जो मेडिकल की जो आपने देनी है, उनको ट्रेनिंग वगैरह देनी है, MBBS करवानी है। तो आप यहाँ के जो लोग हैं, जो गरीब तबके के हैं, हिंदू हैं, ठीक है, हिंदुओं में सारे आ जाते हैं, ऑल कास्ट के जो जितने भी हिंदूज़ हैं, आप उनको दो ना। आप उनका बेनिफिट क्यों नहीं कर रहे हो? मेरा तो सिंपल सा यही पॉइंट है कि भाई आपका जो पैसा है वो एक चैरिटी, हमारा जो पैसा है वो एक चैरिटी में गया, ठीक है, चैरिटी जैसे कि वैष्णो देवी चैरिटी पे गया, वहीं से पैसा जो है मूव ऑन करके यहाँ पे आया। तो हमारी बेहतरी के लिए वो खर्च होना चाहिए ना। हमारे जो लोग हैं, जो बेचारों जो जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, जिनकी मतलब आप दूर दराज के एरियाज़ में अगर जब जाते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि कितने हिंदूज़ जो हैं वो कितनी मतलब पॉवर्टी में रह रहे हैं, ठीक है, उनके पास पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है। तो उन लोगों के जो बच्चे हैं, जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल को पढ़ेंगे आगे, मतलब 10-12 जो भी है वो करके जब वो निकलेंगे, तो आप उनको पढ़ाओ ना। आप उनको जो है, जैसे आप कहते हो कि हाँ शिक्षा जो है वो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, तो आप उनको पढ़ाओ, उनको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करो, ठीक है, उनको उनकी ज़िम्मेवारी जो है वो उठाओ, सरकार उठाए उनकी ज़िम्मेवारी, सरकार पढ़ाए उनको, ठीक है, अपने खर्चे पे पढ़ाए, चाहे स्कॉलरशिप देनी है उनको स्कॉलरशिप दे, ठीक है, वो भी मेरिट पे ही कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कि आपने किसी को भी उठा के वहाँ पे रख दिया, चाहे उस बच्चे को कुछ आता ही नहीं हो, ठीक है, बट जो वहाँ पे 10th-12th में जो अच्छे मार्क्स ले रहा है, जो 12th में जिसने कोई 90% लिए हैं, कोई बेटी है, कोई बेटा है, अगर उसने 90% लिए, 95% लिए हैं, अगर वो मतलब पढ़ने में अच्छा है, तो आप उसको स्कॉलरशिप लगा के आप उसको वहाँ पे MBBS क्यों नहीं करवाते? एक देश को भी एक अच्छे डॉक्टर्स भी मिलेंगे इसके मतलब ये अगर आप करोगे तो इससे अच्छे मतलब आगे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है, और साथ में बेचारे उन गरीबों का भी भला हो जाएगा। तो मेरा तो कहना यही है कि जो आप उनको बांट रहे हो, तो हमारे जो पैसे हैं, जो चैरिटी के, जो वैष्णो देवी माता के वहाँ पे चढ़े हुए हैं, ठीक है, तो उन्हीं को आप वहाँ पे ला रहे हो, तो वो हमारे ऊपर ही लगाओ ना आप, वो आप किसी और उस पर क्यों लगा रहे हो आप? तो मेरा तो सिंपल सा पॉइंट है कि ये सब जो है ये बंद होना चाहिए। और अगर आपने वहाँ पे मेडिकल, अगर तो इंस्टेड उसके अगर गुरुकुल खुलता है तो दैट माइट बी ए वेरी गुड स्टेप, ठीक है, बट अगर आप गुरुकुल के फेवर में नहीं हो, अगर कुछ है उसकी जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं कि उसमें नहीं हो सकता, तो आप ये करो कि आप हमारे जो गरीब बच्चे हैं, जो हिंदू के, जो डोगरे जो हैं, ठीक है, जो किसी भी बेल्ट में है, चाहे वो कठुआ बेल्ट है, सांबे है, विजयपुर है, जम्मू है, रियासी है, आगे उधमपुर है, उसके आगे चले जाओ आप, ठीक है, तो वहाँ से आप जो हमारे हैं, जो लोग जो बेचारे गरीब है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, तो आप उनकी जिम्मेवारी लो, उनको वहाँ पे पढ़ाओ, उनको मेडिकल की जो एजुकेशन है वो दो, चाहे वो भी उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। तो मेरा यही एक कहना था। जय श्री राम।